अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम की डिस्कशन करेंगे जो कि आपसे टेस्ट ली गई थी। तो हर बार उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट MCQ इज फ्रॉम एंजाइम चैप्टर, द कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम इज शोन इन डिश। फर्स्ट स्टेटमेंट, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड एंड हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आप सबको पता है कि कॉम्पिटेटिव इनिबिशन जो होती है एंजाइम की, वो आपकी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये होगी दैट सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो बेसिकली मेलोनेट करता है। द एंजाइम एक्सेप्ट इट्स को एंजाइम माइनस को एंजाइम करेंगे तो हमारे पास होता है एपो एंजाइम। ठीक है, को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। और उसके बाद को एंजाइम की बात की जाए तो को एंजाइम आपके पास जो है वो डिटेचेबल पार्ट होता है बट प्रोटीन होता है। उसके बाद होलो एंजाइम की बात की जाए तो होलो एंजाइम आपके पास को फैक्टर प्लस को एंजाइम होता है। नेक्स्ट, द सिचुएशन एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग इन केमिकल रिएक्शन। एक सिचुएशन दी गई है जिसमें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम और ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें हम ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, बट क्या होता है कि रिएक्शन और ज़्यादा रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? क्या हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं? नो। क्या हम इसे कैटालिसिस ऑफ एंजाइम कहते हैं? नो। क्या हम इसे डीनेचुरेशन कहते हैं? नो। हम इसे कहते हैं सेचुरेशन। फाइंड द राइट चॉइस अबाउट एंजाइम। द एंजाइम दे आर प्रोटीन एंड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर होगा 3 डायमेंशनल, तो ये रॉन्ग है। हमें चूज़ करनी है राइट चॉइस। द एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग नहीं होगा तो रिमूव। एंड दे आर लार्जर इन साइज देन सबस्ट्रेट, जी हाँ, तो यहाँ पर होगा 3 ओनली। द इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। अगर इनिबिशन में आपकी एक्टिविटी जो होती है वहाँ पर आपके पास जो एक्टिव साइट ब्लॉक हो तो हम इस तरह की इनिबिशन को कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। और एलोस्टेरिक इनिबिशन में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास एक एंजाइम है, ये जो अदर साइट है हम इसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अगर आपके पास इनिबिटर इस साइट पर ब्लॉक हो, ठीक है, इस साइट को ब्लॉक कर दे, तो इस तरह के इनिबिशन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनिबिशन। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच रिजल्ट इन क्या एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम? नो। डीनेचुरेशन? जी हाँ। डिकम्पोजिशन? नो। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा आपके पास बी ऑप्शन। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाउ? दे शो देयर एक्शन ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जी बिल्कुल सही है। दे स्पेसिफिक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। दे पर्टिकुलर शेप, बिल्कुल। तो यहाँ पर होगा 1, 2 एंड 3। अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर द मॉडल ऑफ एंजाइम इज व्हाट? अब एमिल फिशर देखें तो इस साइंटिस्ट ने बेसिकली दिया था लॉक एंड की मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग एंजाइम अपनी शेप को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर होगा दैट एक्टिव साइट इज रिजिड। विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर डिश। आप सबको पता है कि ये को एंजाइम से रिलेटेड है। द फाइनल प्रोडक्ट इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विच इनहिबिट एन एंजाइम फॉर एन अर्लियर स्टेप इन द सीक्वेंस। अगर आपके पास क्या हो रहा है कि एक सीरीज है रिएक्शन की, ठीक है, जहाँ पर जो इनहिबिटर है वो क्या करता है कि एंजाइम को ब्लॉक करे, दैट मीन वो एंजाइम को एक्टिव साइट पर आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये एक्स एंजाइम है तो वो वाई में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह की इनिबिशन को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन। ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक इस तरह से स्टिमुलस करे ताकि और ज़्यादा प्रोडक्ट बने। तो इस तरह की हम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्राइन मसल्स की। द जनरली कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स आर डैश। कॉम्पिटिशन तभी होगी जब इनिबिटर और सबस्ट्रेट सिमिलर हों, तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। सल्फोअमाइड एंटीबायोटिक्स दे यूज टू कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द सच ड्रग्स एक्ट ऑन डैश। तो ये बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं वो इनिबिटर के तौर पर एक्ट करती हैं। ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। अब एक्सेप्शन यहाँ पर बतानी है, ठीक है।
दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ये एंजाइम का काम है। दे आर कंज्यूम तो होते ही नहीं है। दे आर प्रोटीन नेचर, बिल्कुल, तो यहाँ पर होगा 2 ऑप्शन। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, स्टेटमेंट नहीं दी गई, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट, द बॉन्ड विच आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल कैन बी रेगुलेटेड बाय डैश। अब एक्टिविटी बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट करता है, ना कि एंजाइम। एंजाइम जस्ट मॉड्यूलेट करता है आपके रिएक्शन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्ट्रॉय द एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप। ये बेसिकली आपके पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है जो कि आपके पास क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है एंजाइम को उसकी शेप चेंज करके। ठीक है, अब नॉन कॉम्पिटेटिव का मैंने बताया था, बेसिकली ये आपके पास एलोस्टेरिक साइड पर जाकर अटैच हो, जो कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का बेसिकली, और ये इरिवर्सिबल भी है, और इरिवर्सिबल में ही आपके पास जो है वो क्या होता है कि एंजाइम का शेप चेंज होता है। नेक्स्ट, इन एन इनएक्टिवेटेड एंजाइम अपॉन लो टेम्परेचर रिगेन इट्स कैटाबोलिक इन्फ्लुएंस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश। एक इनएक्टिव एंजाइम है, फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजिन। ठीक है, तो क्या करता है, कब इनएक्टिव होगा, लो टेम्परेचर पर। अगेन जब हम उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को अगेन रीगेन कर लेता है। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, जो इंक्रीज कर रहे हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। थायोल इट इज अ व्हाट। अब यहाँ पर देखें तो ये थायोल नहीं है, ये देखें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। द कॉम्पिटेटिव इनिबिशन इज यूजुअली व्हाट। द कॉम्पिटेटिव इनिबिशन हमेशा आपके पास टेम्पररी होती है, परमानेंट तो आपके पास इरिवर्सिबल होती है। द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम दैट इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी, तो वह बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। व्हेन डाइसल्फाइड ब्रीचेस इन एन एंजाइम ब्रेक व्हाट, द एंजाइम बिकम डीनेचर। Identify the competitive inhibitor, same path, that is malonic acid. Which of the following can inhibit the activity of cytochrome oxidase, that is called cyanide. ठीक है, when the activity of enzyme is inhibited by its own product, जब उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट खुद ही इनहिबिट करे उस एंजाइम की एक्टिविटी को, तो हम इस तरह के फीडबैक को कहते हैं, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, इस तरह की इनिबिशन को हम क्या कहते हैं, फीडबैक इनिबिशन। अकॉर्डिंग टू लॉक इन की मॉडल ऑफ एंजाइम द एक्टिव साइट, मैंने बताया था लॉक इन की मॉडल एमिल फिशर ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग डेफिनेट शेप और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द नंबर ऑफ डिश सो मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म, एक्टिव साइट ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं। आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, किसी खास पॉइंट से ऊपर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन क्या है, इट कैन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड। बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस सर्कुलेशन में, ये ब्लड में होता है बेसिकली, आरबीसी में, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन एड ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन, बिल्कुल। इट कैन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर होगा दैट इज 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी मिसिंग है आपके पास, तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट, एंजाइम कैन कैरी आउट वन पर्टिकुलर ये फंक्शन, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डैश। ये बेसिकली आपके पास अगर पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो ये होगा लॉक एंड की मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग आपकी एक्टिव साइट कभी भी चेंज नहीं होगी। आइडेंटिफाई द एलोस्टेरिक एंजाइम अमंग द फॉलोइंग, तो एलोस्टेरिक एंजाइम यहाँ पर है आपके पास हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और नॉन एलोस्टेरिक जो आपके पास है वो यूरिएज और माल्टेज। यूरिएज और माल्टेज आपके पास नॉन एलोस्टेरिक हैं, जो आपके पास बेसिकली फॉलो करते हैं लॉक एंड की मॉडल को, हम उसे कहते हैं नॉन एलोस्टेरिक। ठीक है, और हेक्सोकाइनेज जो कि आपके पास फॉलो करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल को, हम उसे कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। नेक्स्ट, द पीएच रिजल्टिंग इन मैक्सिमल एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम इज नोन एज डैश, तो हम उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। आपको सबको पता है कि अगर अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप हो वो हाइड्रोजन आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड ग्लाइसिन, व्हिच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। मिनरल एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम, दैट इज कॉल्ड आयरन। Which is the most abundant biomolecule? अब बायोमोलिक्यूल जो अर्थ पर होता है, मोस्ट abundant biomolecule on earth, that is called protein. Which
ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड यहाँ पर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है आपके पास बेसिकली है लेसिथिन, ठीक है, जिसे हम क्या है आपके पास लेसिथिन। नेक्स्ट, अ डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड आर बॉन्ड टुगेदर बाय डैश। तो ये बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर तो लिपिड में होता है, सॉरी फॉस्फोडाइस्टर आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है। ग्लाइकोसिडिक यहाँ पर होगा, आयोनिक भी नहीं होगा, पेप्टाइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोनोसैकेराइड के दरमियान में क्या होगा, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज में देखा जाए तो ये आपके पास सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में, ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन ये इनसोल्यूबल होता है कोई भी वाटर हो, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो। अब अमाइलोज में आपके पास होता है अल्फा 1,4 लिंकेज, और अमाइलोपेक्टिन में आपके पास होता है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। तो यहाँ पर होगा आपके पास अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नो, ये बेसिकली दोनों सुक्रोज हैं, तो सुक्रोज आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिली है। अमाइलोज हैव अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 नो। अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ये दोनों अमाइलोपेक्टिन में होती हैं। अमाइलोपेक्टिन हैव अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर होगा आपके पास सी ऑप्शन। द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क। अब आप सबको पता है कि सिल्क एक प्रोटीन है विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, ये आपके पास होता है फैट, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अमाउंट भी दी हुई है आपके पास, जो सिल्क की टेक्स्ट बुक है में भी, दूसरी टेक्स्ट बुक में भी दी गई हो, दैट 144 × 10³ किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट। अगर 16 किलोग्राम वेट हो तभी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें कितने अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं, दैट इज 25। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड। Which of the following is the basic element of working compound? आप सबको पता है कि कार्बन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। राइबोसोमल अर्निंग कंसिडर अबाउट टोटल सेलुलर अर्निंग, दैट इज 80%। नाउ यहाँ पर देखें, व्हाट आर द फीचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। क्या ट्राइग्लिसराइड पोलर होता है, लेस डेंस होता है वाटर से, हाई एनर्जी वैल्यू होती है, या लोअर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है देन इन कार्बोहाइड्रेट। ये सारी स्टेटमेंट हमें दी गई है, मैं इसको जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। जी हाँ, इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। सो आपको फीचर ढूंढनी है ट्राइग्लिसराइड की, ठीक है, ओके। ट्राइग्लिसराइड को देखा जाए तो ये आपके पास लिपिड है, ठीक है, जिसमें जो ग्लिसरॉल जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3। अब बताएं इनमें कि कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले देखा जाए तो लिपिड की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वाटर से कम होती है, और दूसरी बात ये नो पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होते हैं लिपिड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, दैट इज कॉल्ड डी ऑप्शन, ठीक है। एंड इनके पास हाई एनर्जी वैल्यू देन कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बनेगा। इनके पास बिल्कुल होती है हाई एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, एंड लोअर प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन देन कार्बोहाइड्रेट, ओके, इसको हम, और लोअर प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन का देन इन कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट विच मॉडल ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक्स क्या है, आपके पास एक्स आपके पास है सबस्ट्रेट, और जी आपके पास जो है वो एक एंजाइम है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये आपके पास सबस्ट्रेट आ रहा है और यहाँ पर फिट हो जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। क्या एंजाइम अपनी एक्टिव साइट चेंज की, नहीं चेंज की।
क्या एंजाइम अपनी एक्टिव साइट चेंज की? नहीं की, वहां पर इफेक्ट हो गया। और ये जो वाई है आपके पास, ये क्या चीज है? वाई आपके पास है प्रोडक्ट, ठीक है। और जी वैसे आपके पास एंजाइम है जो कि आपको पता है कि कंज्यूम नहीं होगा। अब इसको मैच करें, यहाँ पर जी आपके पास लिखा है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, रॉन्ग। जी प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात। जी प्रोडक्ट है? नो। क्या जी प्रोडक्ट है? नो। जी एंजाइम है? जी हाँ। अब मैच करें, एक्स इज अ सबस्ट्रेट, बिल्कुल। वाई इज अ प्रोडक्ट, वाई इज अ प्रोडक्ट, बिल्कुल। एंड जी इज एंजाइम, बिल्कुल। तो यहाँ पर होगा आपके पास दैट इज डी ऑप्शन, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड एंजाइम। The last MCQs, that what is the okay, what is the effect of increasing the substrate concentration on the degree of inhibition of an enzyme control reaction? अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो फिर एंजाइम जो रिएक्शन को कंट्रोल कराए उसकी इनहिबिशन पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात की जाए तो वहां पर जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो वी कैन ओवरकम द इनहिबिशन। दैट मीन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बेसिकली अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इनहिबिशन जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज कहाँ पर लिखा है आपके पास? ए में और बी में। जहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सही है। तो ये थे आपके पास DPT-1, दैट इज डेली प्रैक्टिस टेस्ट 1। और बाकी जो कुछ आपको चाहिए इसका PDF, तो मैंने यहाँ पर आपके पास ग्रुप लिंक मेंशन कर दी है, आप इस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।